क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई बहुत ज़्यादा वो रहा नहीं। ये तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी 2017 में ना टूटे, विधायक अलग अलग ना होए, इसलिए ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनसे पल्ला। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लोक संवाद टीवी में, आपके साथ आनंद कुमार। मेरे साथ अभी किशन पाल जी मौजूद हैं जो यूपी की राजनीति में एक खास महत्व रखते हैं और यूपी की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। बात करूंगा मैं इसमें गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर अपने आप में इसमें राजनीति का माहौल ऐसा गरमाया हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा छोड़ करके समाजवादी में आई शुभावती शुक्ला, जो उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है, वो भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण, वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसी के बीच आखिर योगी जी गोरखपुर क्यों चले गए? चर्चा का एक अंदर ये है कि अयोध्या गए, मथुरा गए, देवबंद से बात हुई, लेकिन लास्ट में लौट के गोरखपुर क्यों चले गए और गोरखपुर की कानून व्यवस्था कैसी है, बहुत सारे सवाल होंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कि आखिर योगी जी पूरा घूम घाम के गोरखपुर कहाँ पहुँच गए? गोरखपुर वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से वो मुख्यमंत्री बने, गोरखपुर की जनता भी उनसे दुखी है। गोरखपुर में जो कोरोना काल में व्यवस्थाएं नहीं जुड़ पाई, जब गोरखपुर में बाढ़ आई थी तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के साथ नहीं खड़े हुए थे। वहाँ के जो लोग हैं, सुनील जैसे लोग जो इनके 15 साल 20 साल तक साथी रहे, और आज वो योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ के सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने जनता की सेवा की। गोरखनाथ मंदिर के पुजारी बन के रह गए, ये उन्हीं के मुख्यमंत्री बन के रह गए। गोरखनाथ जनता की इन्होंने कोई सेवा नहीं की। गोरखपुर की जनता इनसे नाराज है, इसीलिए यहाँ वहाँ की सीट इनके लिए मुश्किल हो रही है और इन्हें पता है कि हारेंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ इन्हें लड़ा रही है। अयोध्या से लड़ाने के लिए, वहाँ मंदिर पर कब्जा करने के लिए, वहाँ ट्रस्ट में शामिल होना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी मर्जी से कहा कि भाई अयोध्या के जो मंदिर बन रहा है उसके ट्रस्ट में हमारा नाम हो जाएगा, इधर गोरखपुर मंदिर में हमारा नाम है ही, तो हम वहाँ के भी मानत हो जाएंगे, यहाँ के भी मानत हो जाएंगे। तो वहाँ से इन्होंने बीजेपी ने हटा दिया इन्हें। फिर इनका बोला कि हम यहाँ लड़ेंगे मथुरा से भी इनका नहीं बैठा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई बहुत ज़्यादा वो रहा नहीं। ये तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी 2017 में ना टूटे, विधायक अलग अलग ना होए, इसलिए ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनसे पल्ला झाड़ना चाहती है, इन्हें हराना चाहती है, इसलिए ये सब नौटंकी रची जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें पसंद नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी में ये सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योगी मोदी सारे नेता समाजवादी में आ रहे हैं, कहीं वो भी ना समाजवादी में आ जाए। वही तो कारण है, जब सरकार बना ली, मोदी जी ने अपने नाम से वोट मांगा था और इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो जनता के साथ धोखा हुआ। जनता को लगता था मौर्य प्रसाद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, कहीं कोई बनेगा, ओबीसी वर्ग का बनेगा, तो जनता भ्रमित थी उस टाइम। अब चैप्टर क्लियर है कि अब उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो बाबा मुख्यमंत्री को दे रही है, और बाबा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश अब किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी ने, अब देख लो, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बाबा जी का दिया, क्राइम का रेट देख लो, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बलात्कारों का डाटा वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, भुखमरी स्वास्थ्य सेवाएं जो बिगड़ी हैं कोरोना काल में वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों के फीते काट रहे हैं। सारी चीज़ें बाबा योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की दौलत लुटा के पोस्टर और बैनर जो बराबर के राज्यों में लगाए जा रहे हैं उनसे जिताना चाहते हैं, टीवी पर प्रचार करा के जिताना चाहते हैं। जनता नहीं वोट देगी और ना ही जनता के वोट से ये अब सत्ता में आ रहे हैं, सिर्फ ये टीवी के माध्यम से शपथ लेते रहे जब तक वोट का रिजल्ट नहीं आता। समाजवादी पार्टी सभी को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। अगर योगी जी कहते हैं कि मैं भी समाजवादी पार्टी में आ जाता हूं, तो आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि इन पर वहाँ क्रिमिनल नहीं जा रहे हैं कोई, जिनका जो गए हैं समाजवादी पार्टी में उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो। स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ, दारा सिंह हुए, जितने भी लोग गए हैं, वो अवतार सिंह बढ़ाना हुआ, ये साफ स्वच्छ छवि के लोग हैं, क्राइम इनका कोई लेना देना नहीं है। और इन पर बाबा योगी आदित्यनाथ पे दंगा के, बलात्कार के, मर्डर के, अपहरण के, न जाने कितने मुकदमे। 5 साल तक वो उनकी पार्टी में थे तो बढ़िया थे, अब पार्टी छोड़ी तो बढ़िया खराब नहीं, खराब कौन, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए
खराब हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई। जब आए थे तो इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से तो इन्होंने सरकार बनाई थी। लोगों को लगा केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य में तो एक मुख्यमंत्री बनेगा, तो मौर्य समाज और ओबीसी वर्ग जितना था वो पूरा भारतीय जनता पार्टी पे टूट के गिरा, सबको हिंदू बना लिया गई। और बेटी हाथ जोड़ के सत्ता के सामने चिल्लाती रही कि साहब हमारे बाप को बचा लो, हमें इंसाफ दे दो। एक हाथरस की बेटी का जो रात में दाह संस्कार कर दिया, परिवार चेहरा देखने के लिए बिलखता रहा, तड़पता रहा। तो उत्तर प्रदेश की जनता को वो सारी चीज़ें याद हैं। गोरखपुर ले लो, जहाँ जहाँ भी बलात्कार हुए, नोएडा में जितेंद्र यादव का मर्डर हुआ था, आज भी उसे इंसाफ नहीं मिला। पुष्पेंद्र का झांसी में मर्डर हुआ था पर दरोगा ने गोली मारी थी, आज भी उसका इंसाफ उसे नहीं मिला। और जो गोरखपुर में मनीष गुप्ता मारा गया, आज भी उसे इंसाफ नहीं मिला। जो जहां मारे जा रहे थे आज दिन तक उनको इंसाफ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुख्यमंत्री को अब बहाना करके, बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि फ़र्क साफ है, फ़र्क साफ का अभियान चला रही है कि समाजवादी पार्टी में जो काम नहीं होता था वो भाजपा में तुरंत हो रहा है। फ़र्क साफ है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। देखो, अगर क्राइम का डाटा देखोगे तो क्राइम बढ़ा है। इससे अगर उत्तम प्रदेश है तो ऐसा उत्तम प्रदेश हमें नहीं चाहिए। महंगाई अगर देख लोगे आप, महंगाई अगर उस टाइम हमें 419 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज हमें 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। ऐसा उत्तम प्रदेश हमें नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लोगे, अगर अखिलेश जी के ज़माने में नहर बम्बों में पानी रहता था तो नहर बम्बों से सिंचाई गाँव में किसान करता था। आज नहर बम्बा खाली पड़े, सूखे पड़े। ऐसा उत्तम प्रदेश हमें नहीं चाहिए। उस टाइम अगर बिजली का रेट 3.5 रुपये था तो आज 7 रुपये यूनिट है। हमें ऐसा उत्तम प्रदेश नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने में चले जाओ, उस टाइम फ्री में काम होता था, आज 5000 रुपये में वही काम हो रहा। ऐसा उत्तम प्रदेश हमें नहीं चाहिए। लेखपाल बिना पैसे लिए हुए आपकी कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगा, कोई आपका प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा, क्योंकि सरकार, यह बात सरकार ने साबित कर दिया है। सरकार के मंत्री कहते हैं, इनकी जो महिला नेत्री हैं वो कहती हैं कि 5 बजे के बाद थाने में जाना मुश्किल हो गया है। इनके मंत्री कहते हैं कि घूस का दायरा बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है। तो अब ये कैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बना दिया? हाँ, देश का खजाना लुटा के टीवी पर तो फर्क साफ करते हैं, लेकिन जनता इस फर्क को समझ रही है। जो आज गाय खेतों में घुस रही है, किसान रात भर खेतों में सोता है इस कड़कड़ाती ठंड में, और बाबा हीटर में सोते हैं। ये किसान याद रखेगा, इनको वोट नहीं देगा। योगी जी गोरखपुर से जीत रहे नहीं जीत रहे? नहीं जीत रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 50 से नीचे सीटें इस टाइम लाएगी, क्योंकि जो पिछले दशकों में थी वहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे दुखी है। उत्तर प्रदेश की जनता क्राइम से, महंगाई से, इनके बलात्कार से, इनके आतंक से, हर चीज से परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी पर दोबारा भरोसा किया, उनके किए हुए कामों को याद कर रही है। गाजियाबाद से लेके और गाजीपुर तक जो विकास की गंगा बहाई थी, अखिलेश यादव जी ने जो एलिवेटेड रोड दिया था, जो मॉल दिए थे अपनी सरकार में, जिन्हें ये बेच रहे हैं धड़ाधड़, जो बस अड्डे जैसे चीज़ दी थी। उत्तर प्रदेश का अगर विकास कहीं से शुरू हुआ था तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। मुझे लगता है कि जनता को वो सब चीज़ें याद आ रही हैं और जनता अखिलेश यादव जी की तरफ जा रही है। एक तरफा वोट पड़ेगा और अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे साथ किशन पाल जी मौजूद थे, जो यूपी की राजनीति में खासी पकड़ रखते हैं और हर एक मुद्दे को बारीकी से समझते हैं। सीधा सवाल यही था कि क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहर सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कितना टफ मुकाबला होगा, कितना कड़ा मुकाबला होगा? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से। अंत में वो गोरखपुर का पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 18 सालों में पहली बार होगा कि कोई विधायक का चुनाव लड़ेगा जो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, चेहरा होगा। इसके पहले मुलायम सिंह यादव ने 2003 में गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ा था, संभल से। उसके बाद से अब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं आजमगढ़ से छोड़ करके इस समय अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को नतीजे में कौन सरकार बहुमत में आती है, कौन सी पार्टी आती है, किसकी यूपी में सरकार बनती है। लेकिन आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा करके अपने घर में आप बैठे यूपी की चुनाव की हर एक खबर अपडेट पाते रहिए। अभी के लिए नमस्कार।